कस्टमर्स के लिए अच्छे अच्छे ऑफर्स आए हुए हैं। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में आपको ये धनतेरस का भी टाइम है तो कैश पे डिस्काउंट हम लोग किए हुए हैं। उसके अलावा कस्टमर्स को एक गिफ्ट भी दिया जा रहा है और उसके अलावा जो भी हमारे पास गाड़ियाँ अवेलेबल है तो गाड़ी के अकॉर्डिंग गाड़ी पर डिस्काउंट्स भी है। किस किस रेंज में गाड़ियाँ मिल रही हैं लोगों को? मिलेगी? स्टार्टिंग रेंज में हम यहाँ पे अगर आप बाइक में जाती हैं तो 78,000 से रेंज स्टार्ट हो जाता है और स्कूटी में 95,000 से रेंज स्टार्ट हो जाता है। कौन कौन से मॉडल हैं आपके पास अवेलेबल? हमारे पास लगभग सभी मॉडल्स अवेलेबल है सर। जो भी गाड़ी जैसे स्कूटी में अगर आप आते हैं तो जो इसका एंट्री लेवल स्कूटी होता है वहाँ से लेके लेटेस्ट भी हमारे पास अवेलेबल है। और बाइक में अगर आप आते हैं तो फिर बाइक में भी जो भी एंट्री लेवल बाइक है अलग अलग, जैसे रेडर है तो रेडर में भी जो भी एंट्री लेवल की बाइक है वहाँ से लेके सारे टॉप लेवल तक अवेलेबल है। रेडर की बात की जाए तो उसमें क्या फंक्शन है? सर रेडर 125 सीसी इंजन के साथ आता है। उसके अलावा उसका जो माइलेज है वो 50 से 55 का माइलेज दे देता है और स्पोर्ट्स लुक के साथ ये आता है। कम बजट में अच्छे बजट में स्पोर्ट्स लुक और माइलेज दोनों के साथ ये आता है। अभी जो कौन सा गाड़ी आपका अभी है ज़्यादा यूज होती है उसके बारे में बताइए। सर कस्टमर के यूज़ पे डिपेंड करता है। वैसे तो टीवीएस जाना जाता है अपाची के लिए स्पेशली करके, लेकिन जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कुछ लोगों को ज़्यादा रनिंग का ज़रूरत होता है तो उनके लिए स्पोर्ट्स है। अगर स्पोर्ट्स बाइक में आते हैं तो फिर अपाची है। उसके अलावा स्पोर्ट्स प्लस माइलेज दोनों में आते हैं तो फिर आपके पास रेडर है। गाड़ी का क्या वो भी तो बता सकते हैं? वही खूबी के बारे में सर अभी मैंने डिस्कस किया था आपको। सबसे पहले तो आप इसका लुक देख सकते हैं, ये बिल्कुल स्पोर्ट्स लुक में आता है। कम बजट में बिल्कुल स्पोर्ट्स लुक में आता है। उसके अलावा जब अगर माइलेज की बात करते हैं तो आपको 55 से 60 का माइलेज आराम से दे देता है ये ऑन रोड। उसके अलावा ये चार्जिंग पोर्ट के साथ आता है, डिजिटल मीटर इसमें दिया हुआ है। अच्छा। जी। और कितनी गाड़ियाँ अभी तक बुक हो चुकी है आपके स्टोर से? अच्छी खासी क्वांटिटी में गाड़ियाँ बुक हो चुकी है धनतेरस को लेके। स्कूटी का क्या क्या रेंज है, क्या कितने बुकिंग है, कितने से स्टार्टिंग है? स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्कूटी सेक्शन में 95,000 से स्टार्ट हो जाता है और जहाँ तक है बात बुकिंग की तो स्कूटी सेक्शन में भी अच्छी खासी बुकिंग हो रखी है। कौन कौन सी कलर की ज़्यादा डिमांड है? वैसे तो लोगों का अपना अपना पसंद है, बट यहाँ पे अभी आजकल लोग मैट फिनिशिंग में जो भी कलर्स आ रहे हैं, ब्रॉन्ज में हो या ब्लैक में हो, ये सबको लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। धनतेरस दिवाली पे कुछ ऑफर्स वगैरह भी आपके उपलब्ध करेंगे? जी सर, बिल्कुल ऑफर है। अभी जो धनतेरस के विदिन अगर कस्टमर बुकिंग करवाते हैं या परचेस करते हैं तो कैश पे जितना भी मैक्सिमम कैश डिस्काउंट पॉसिबल है वो है। उसके अलावा फिर आपको एक हेलमेट और एक गिफ्ट भी यहाँ पे दिया जाएगा। फाइनेंस की सुविधा भी है? बिल्कुल फाइनेंस की सुविधा भी अवेलेबल है यहाँ पे। किन किन बैंक का फाइनेंस है? हमारे पास फाइनेंसर बहुत सारे अलग अलग बैंक के बैठे हुए हैं, जैसे कि IDBI है, HDFC है, बंधन बैंक है, तो आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं फाइनेंस का क्या स्थिति है नहीं है। सर्विसिंग कहाँ आपका? हमारा जो सर्विस सेंटर सर साथ में ही लगा हुआ है, शोरूम के जस्ट बगल से ही रास्ता है, आप यहाँ से देख सकते हैं और साथ में ही लगा हुआ है सर्विस सेंटर। इसके लिए आपको कहीं अलग जाने की भी जरूरत नहीं। परिचय? मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ और जो भी गाड़ियाँ हैं तो लोगों को मैं गाड़ियों के बारे में ही बताता हूँ कस्टमर। एक ही बताइए, आपके आउटलेट में सबसे कम और ज़्यादा माइलेज देने वाली कोई गाड़ी है क्या? सर सबसे कम अगर माइलेज देने वाली गाड़ी की बात करूँ तो यहाँ पे अपाची का ही जो सबसे टॉप मॉडल होता है, जो स्पोर्ट्स में जो गिनती होता है, स्पोर्ट्स होने के कारण उसका माइलेज थोड़ा सा कह सकते हैं कि कम है। और अधिकतर अगर माइलेज की बात करें तो TVS का जो स्पोर्ट्स बाइक है वो सबसे बढ़ के माइलेज देती है। कस्टमर को सर यही शुभकामना देना चाहूँगा मैं कि दिवाली आ रही है, उनके जीवन में धन संपत्ति सुख समृद्धि लेकर आए और साथ में वो हमारे शोरूम पे विजिट भी करें। और अगर अपने धनतेरस में अगर कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं या फिर अगर गाड़ियाँ लेना चाहते हैं तो आके विजिट कर सकते हैं शोरूम। आपका कहाँ पर शॉप है? सर हमारा जो शॉप है वो आशियाना दिखा मेन रोड में, राजीव नगर थाना से थोड़ा सा आगे CRPF कैंप के जस्ट अपोजिट में है सर, और शॉप का नाम है RP TVS। टाटा कैफे में क्या क्या आप लोग कागज़ खोजते हैं? मान लीजिए फाइनेंस करना हो, गाड़ी बुक है, कितना डाउन पेमेंट में गाड़ी छोड़ते हैं? डाउन पेमेंट तो सिविल के हिसाब से डाउन पेमेंट बनता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, फ़ोटो, बिजली बिल। ज़मीन का भी कोई कागज लगता है आपको? नहीं, ऐसा कोई कागज़। कितना % ब्याज में आप लोग देते होंगे? सिविल अगर कस्टमर का रहता है तो हम लोग 9, 7, 8% पे भी देते हैं। कितने दिनों में गाड़ी छोड़ देते हैं आप लोग बैंक से? आधा घंटे का प्रोसेस होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर केस वेरिफिकेशन में जाता है तो वो 1 घंटा भी लग सकता है। जो आपके यहाँ केस बैलेंस उसका चार्ज भी आप लोगों को लगता है? फाइनेंस का कोई चार्ज भी लगता है ना? फाइनेंस का कोई चार्ज नहीं लगता है। जो भी चार्ज लगता है, जो इंटरेस्ट लगता है और बाकी प्रोसेसिंग फ़ीस लगता है, जो कि Processing fees क्या है आप लोग का? प्रोसेसिंग फ़ीस वो डिपेंड करता है गाड़ी कौन सा ले रहे हैं, कौन सा सेगमेंट है, बाइक है, स्कूटी है, वो अलग अलग सेगमेंट का है और डिपेंड करता है डाउन पेमेंट कितना दे रहे हैं। मान लीजिए किसी का सिविल खराब है, गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप लोग जाने हो? नहीं, उसके लिए अलग बैंक है। फिर बहुत सारी बैंक है जो कि बिना सिविल पे भी लोन करते हैं, ठीक है। सिविल ख़राब पे बहुत कम ही चांसेस होता है एक लोन। सर आपके यहाँ मान लीजिए कितने दिनों में गाड़ी छोड़ देते हैं? सेम डे सर। सेम है, कागज़ वही है? हाँ, सेम प्रोसेस वही है सर।
कितना परसेंट पर दे रहे हैं आप 9% पे। 9%। हाँ जी।